गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज करिया इदरीस। सुप्रीम कोर्ट से मखसूस नशिस्तों का फैसला आने और इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस पर अमल दरामद के आगाज़ के बाद हुकूमत ने तहरीक इंसाफ पर दबाव आजमाने की कोशिश की है। हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम के जरिए तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलने का रास्ता रोकने की एक और कोशिश अब वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है। हुआ यह है कि आज हुकूमत की जानिब से कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीमी बिल पेश कर दिया गया। बिल में 2 तरमीम की तजवीज़ दी गई है। इन तरमीम के मुताबिक अपनी किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त ना दी हो उसको मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। ये दोनों तरमीम मंजूरी के बाद फौरी नाफिजुल अमल होंगी। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि बानी तहरीक इंसाफ ने आज एक और ऐलान कर दिया है। कुछ दिनों से एक ट्रूस आपको नज़र आ रहा है, सफ़ेद झंडे हिलाए जा रहे हैं। ये भी एक सवाल है कि यहाँ तक नौबत आई ही क्यों थी। आई होप कि ये सवाल भी कहीं पूछा जा रहा हो, लेकिन आज एक ऐसी ही और कोशिश हुई है। बानी तहरीक इंसाफ का कहना है कि हम फ़ौज के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम मुज़ाकरात करेंगे। हमने फ़ौज पर कभी इल्ज़ामात नहीं लगाए। महमूद खान अचकज़ई को हमने मुज़ाकरात का मैंडेट दिया था, लेकिन दूसरी तरफ से कोई नाम सामने आता तो हम बात करते। मोहसिन नकवी से कभी बात नहीं करूँगा, उन्होंने IG पंजाब से मिलकर हमारे लोगों पर जुल्म किया। मरियम नवाज फाशिस्ट हैं, वो बाप की पैसों पर ऐसे पली हैं जैसे शहजादी हों। मरियम नवाज ने IG पंजाब को इसलिए रखा हुआ है कि उन्होंने PTI पर जुल्म किया है। मुज़ाकरात के लिए पहला मुतालबा है चोरी किया गया मैंडेट वापस किया जाए, दूसरा मुतालबा गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई और तीसरा मुतालबा साफ और शफाफ इलेक्शन है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जमात इस्लामी के धरने की मुकम्मल हिमायत करता हूँ। हमारी पार्टी इस धरने में भरपूर शिरकत करे। मेरे जेल के कमरे की सफाई करने वाले का बिजली का बिल 40,000 आया है। मैंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ रेफरेंस दायर किया। जस्टिस उमर फारूक ने मुझे टेरियन केस में फंसाने की कोशिश की। जस्टिस आमिर फारूक से गुजारिश है कि इंसाफ के उसूलों के तहत मेरे मुकदमात से अलग हो जाएं। 9 मई वाक़यात में हमारी बेगुनाही CCTV में छुपी है। अगर 9 मई में PTI का कोई बंदा मुलविस है तो उसे ज़रूर सज़ा दें। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने आज ये पहली दफ़ा नहीं कहा कि वो फ़ौज से बात करना चाहते हैं। वो बार बार ये बात कहते रहे हैं। लेट्स वॉच दैट। एस्टैब्लिशमेंट है, उन्होंने तो क्लियरली कह दिया हमने आपसे बात ही कहते रहे। वो ना हाँ में बदलेगी। आप देखते हैं अभी सीनियर सहाफ़ी नसरुल्लाह मलिक साहब ने ट्वीट किया है कि फ़ौज ने इमरान खान के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात के हवाले से लचक दिखाने से इनकार कर दिया है। सहाफ़ियों से बातचीत में बानी PTI ने मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार किया था और कहा था कि फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। ज़राए के मुताबिक फ़ौज ने अपना मौक़िफ़ बार बार वाज़ेह किया है कि 9 मई के वाक़यात पर आवाम के सामने माफ़ी मांगे बगैर कोई बातचीत नहीं होगी। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर तारड़ ने भी इस पर स्टेटमेंट दी है। वैसे बड़े बिजी रहते हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते, लेकिन ये स्टेटमेंट उन्होंने दी है, ज़रा सुनिए। एक इदारे के बारे में माजी करीब में क्या बातें की गई और आज सियासत में उनको घसीटने की कोशिश की जा रही है। आज यकदम मुज़ाकरात की पेशकश करना और कहना कि फौज नुमाइंदा मुकर्रर करे, तो मैं समझता हूँ कि ये जो तरला मिन्नत का सिलसिला शुरू हुआ है ये बहुत जल्दी सफर तय किया। मैं छोड़ूंगा नहीं से लेके मुझसे प्लीज बात करो। जब इदारा न्यूट्रल हुआ तो उसके बाद अब आप अपनी हिमायत मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी हिमायत की जाए। जब न्यूट्रलिटी का ऐलान किया गया था तब आपने तरह तरह की बातें की थी कि न्यूट्रल तो फलां होता है। आपकी समझ नहीं आती है कि कभी गिरेबान पकड़ लेते हैं, कभी पैर पकड़ लेते हैं। ये यकदम सफर कैसे तय होता है? अली गौर बलोच साहब, थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आपसे अच्छा इस सफर को कौन जानेगा, तो फिर परेशानी क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर हमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और जाहिर है कि हमने सियासत में बहुत ज़्यादा नशेब व फराब देखे हैं। हमने अपनी हुकूमतें बनती हुई भी देखी हैं। RTS सिस्टम के ज़रिए अपनी पार्टी का मैंडेट चोरी होते हुए भी देखा है। कई एक जाहिर है कि मुश्किलात माशाल्लाह हमारी हुकूमतें तोड़ के माशाल्लाह भी लगाए गए। हमारी सीनियर लीडरशिप जिसमें नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली के दीगर तमाम अफराद, उसके अलावा हमारी टॉप लीडरशिप जितनी भी थी
उनको झूठे मुकदमात में कई दफ़ा, एक दफ़ा नहीं, ये एक तवील कहानी है। तो जाहिर है जिस सियासी पार्टी का सफ़र सियासत की तकालीफ में बहुत लंबा हो, उनको ये कहना कि हम किसी बात से परेशान होंगे या घबराएंगे, नहीं। हमारे लिए हमने ये कई नशेबो फराज देखे, हम घबराएंगे नहीं, नशेबो फराज का जिक्र हो रहा है तो दिस इज एग्जैक्टली माय पॉइंट कि आप लोगों को मुश्किलात का यकीनन सामना करना पड़ा, बड़े मुश्किल वक्त में आई PMLN, लेकिन फिर आपने मुफाहमत की और आप तो खुल कर ये, आई एम गिविंग यू क्रेडिट कि मरियम नवाज खुल के कहती थी मुज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी। सो इट वाज एन ओपन प्लान। ये भी उन्होंने कहा कि आई नो कि कैसे डील होनी है चीज़ें। सो आपने ये ही सब कुछ किया है जो आप PTI कर रही है? नहीं, उसमें कुछ फ्रिया साहिबा बहुत चले उन्होंने ज़्यादा कर दिया, ठीक है, ये भी मैं मान लेती हूँ, उन्होंने ज़्यादा कर दिया, लेकिन रास्ता वही है। बात ज़्यादा फ्रिया साहिबा बात ज़्यादा या काम की नहीं है। अगर आप कंपैरिजन करें तो मैं नहीं समझता कि इस जो तगो-दो है या ये जो सफ़र है, इसमें आप हमारा उनके साथ कंपैरिजन करें। असल बात ये है कि हमने इसके बावजूद के तकालीफ उठाई, हमने इसके बावजूद के जमहूरियत के लिए हमारी लीडरशिप ने बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियां दी। हमने इदारों के ऊपर और इदारों में बैठे हुए अफराद के ऊपर तनकीद भी की, लेकिन हमने कभी भी पाकिस्तान की तनसीबात के ऊपर हमला नहीं किया। हमने अपने कभी भी डिजिटल मीडिया के जरिए या डिजिटल सेल के जरिए लेकिन चीजें रिजॉल्व हो जाती है ना, इन टाइम थिंग्स गेट रिजॉल्व्ड। आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था एक ज़माने में, एक ज़माने में पीपल्स पार्टी और PMLN एक दूसरे पे हमले करती थी, एक ज़माने में MQM से शदीद इख्तिलाफ थे, ऑपरेशन हो गया आपकी हुकूमत में, लेकिन थिंग्स गेट रिजॉल्व्ड। तो क्या आपको क्यों हैरत है अगर PTI अपनी चीज़ें हल कर ले, वो अपने मामला रिजॉल्व करे? देखें, पहली बात तो ये है कि PTI अगर अपने मामलात हल करना चाहती है तो हम तो कहते हैं कि 5 मिनट भी ना ज़ाया करें और अपने मामलात हल कर लें, अगर उनमें हल करने की कैपेसिटी है। लेकिन ये हो नहीं सकता ना कि एक तरफ आप पूरे मुल्क में आग लगा दें, पाकिस्तान की तनसीबात के ऊपर हमला आवर हो, पाकिस्तान के जो सिपा सालार हैं उनके साथ गालम गलूज की हद तक जुबान इस्तेमाल करें। आपका सोशल मीडिया जो है वो इदारों के अली साहब, आपको पूरा यकीन है कि PTI और फौज के या एस्टैब्लिशमेंट के मामलात कभी ठीक नहीं होंगे? नहीं, बात ऐसी नहीं है, बात ऐसी नहीं है। हर चीज का एक टाइम होता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि PTI इस चीज में संजीदा है। एक तो वो अपनी क्रेडिबिलिटी हर तरह से खराब कर चुके हैं कि उनकी बात के ऊपर कोई भी यकीन करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि 1 मिनट के अंदर वो गाली देते हैं, जिस तरह से कि अभी तारड़ साहब बता रहे थे, और दूसरे लम्हे में वो पाउंड उन्होंने पकड़े हुए होते हैं। एक तरफ वो मीर जाफर और मीर सादक कहते थे, दूसरी तरफ प्रेसिडेंसी में बैठकर मिन्नत तरला कर रहे थे। कभी मिनट्स डिस्क्लोज हो गए इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत, कभी तो बहुत सारे आपको हैरान कुन मनाजिर मिलेंगे। तकरीबन सारे जो गरजते हैं वो फिर अकेले में कुछ और ही बातें करते हैं। ये मैं देखिए, बात ये है, अगर हमने कभी मफाहमत की है तो हमें पता है कि हमने आज भी अगर मैं समझता हूँ कि हम जमहूरियत की बहाली का ही सफर तय कर रहे हैं, जिसको कि स्कोप आज PTI ने किया। अगर इजाजत है, शोएब शाहीन साहब आ गए हैं यहाँ पर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी आप बन गए, सो मुबारकबाद आपको। उसके बाद फर्स्ट टाइम यू आर ऑन माय प्रोग्राम। शोएब शाहीन साहब, खुली ऑफर दे दी है एस्टैब्लिशमेंट को फॉर अ डायलॉग, इज दैट ट्रू? जी देखिए, इसको ऑफ़र समझे या मुल्क की बका की खातिर और मुल्क की चीज़ों को बेहतर करने की खातिर कह दिया गया। देखिए, 2 फरीक हैं, एक PTI है जिसके साथ पूरी आवाम खड़ी हुई है। इन बेचारों के तो 17 से 18 सीटें नहीं हैं, इनकी तो हैसियत ही कोई नहीं। एक एस्टैब्लिशमेंट है। इसी तरह आप उठा के देख लें, आज जिस तरह की नफ़रत का माहौल आवाम और फ़ौज के दरमियान हो रहा है, हम उनको एक पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं कि इस मुल्क को बचाना है, रियासत को बचाना है, फ़ौज को बचाना है। ये हमारे मुल्क की फ़ौज है, हम इनसे मोहब्बत करते हैं। कहा गया कि एक बंदा नॉमिनेट करें, ये भी देखिए, इमरान खान साहब ने ज़रूर कहा है कि आप इस मुल्क को इस स्टैंड स्टिल से निकालें। ठीक है, सो नॉमिनेट अ पर्सन फ्रॉम देयर साइड, एंड आपकी तरफ से कौन होगा? वो तो जब कोई बात होगी तो फिर हमारी तरफ से तो कोई भी नॉमिनेटेड हो जाएंगे, उस पर तो कोई दूसरी राय कोई नहीं। ट्रस्टेड है ऐसे? नहीं, हमारे सारे 2-3 नाम बताए गए PTI चेयरमैन को,
और फिर उस पे होता रहा कि किस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, किस पे नहीं इमरान कर खान हर एक पे ट्रस्ट कर सकता है। हम बैठे हुए हैं, हम सब उनके सकते। आप वर्कर हैं, करें, अगर इफ यू आस्क्स यू तो आप जाएंगे हम सारे बातचीत वर्कर करने हैं के लिए। इमरान खान के। लेकिन इमरान खान के जी पार्टी में किसी भी बंदे को वो कह सकते हैं, हमारा एक आम से आम वर्कर को भी वो ट्रस्ट करके कह सकते हैं। आज देखें, एक बात बता दूं, असल मसला तो उधर से ही रहा है, वो नहीं बात करना चाहते थे। देखें न अभी भी करें, उन्होंने कहा जब तक 9 मई पे आप लोग माफी नहीं मांगते तो बातचीत नहीं है। देखें न करें, मुल्क हमारी के एक मफाद में क्या आप माफी सुनें, नहीं मांग सकते और 9 देखें मई? जो काम हमने किया नहीं, हमारे साथ जुल्म हुआ, हमारे साथ ज्यादती हुई, तो वो इमरान खान को हुई। सुने, दोनों एक ही मुल्क के लोग हैं ना, उधर भी ज्यादती हुई है। 9 मई को इमरान खान को अगवा किया गया, सीसीटीवी फुटेज उठा ली गई और आज तक वापस नहीं की गई। नंबर 2, आज सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर लोअर जुडिशरी तक फैसले आ चुके हैं। पहला फैसला मुरीद बलोच ने किया इमरान खान के मुतालिक 9 मई के, उन्होंने कहा जो बंदा इनकारसरेटेड था उसके खिलाफ मुकदमा कैसे बना लिया। नंबर 2, GHQ का केस लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने फैसला किया कि किस तरह आपकी सीसीटीवी फुटेज कहाँ गई, कि जी गायब हो गई। उन्होंने कहा कैसे गायब हो गई। तीसरा फैसला, मैं सिर्फ आधा मिनट देंगे, हमजा कैंप का जस्टिस जमाल मंदोखेल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। उन्होंने कहा जी क्या है एविडेंस, सीसीटीवी फुटेज कहाँ है जी, गायब हो गई है। एविडेंस क्या है जी, कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा मानते दे के परे किया और उनको 3 MPO में उठा लिया। चौथा केस अब्बास खान का, अब्बास साहब जो सरगोदा के जज थे, उन्होंने फायरिंग की, उनके रीडर को उठाया, उनके मीटर काटे, पता नहीं क्या क्या किया, फैमिली को हरास किया। फैसला लेने के लिए आज भी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है और जो मुकदमा सारे खारिज कर दिए। तो सिर्फ आधी मिनट आखिरी फैसला अभी 3 दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने किया। पहले 3 दिन का टाइम दिया, 2 दिन का दिया, 1 दिन का टाइम दिया। उन्होंने कहा ले आओ कोई एविडेंस, ले आओ ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, कोई एविडेंस जो उसको आप सब्सटेंशिएट कर सकते हो थ्रू ए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, आप ले आओ। कुछ भी नहीं किया। जरा वो फैसला पढ़ लीजिएगा, मैं आपको कॉपी भेज दूंगा। कहा है खान साहब ने कि जिसने किया है उसको सजा मिलेगी। क्या मतलब है, इस यही तो हम चाहते हैं। हमने जुडिशल कमीशन में कौन गया, हम गए ना। हमने कहा आप इस पे जुडिशल कमीशन बनाओ, 14 महीने से केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, एक पेशी नहीं लगी। ठीक है, देखिए हमने कहा है ये तो नहीं हो सकता कि एक बंदे ने जुर्म किया है, आप पूरी पार्टी को आकर के आप बैन कर दो, आप डिसमेंटल कर दो। मुझे बता दें, IG पंजाब ने सबसे पहला नाम लिया कि सबसे बड़ा मुजरिम है डॉक्टर मुराद रास, उस वक्त PTI में था। एक दिन भी वो जेल में नहीं रहा, अगले दिन उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो ओके, ये तो चलिए टेक्निकलिटीज हैं, आप वकील हैं, यू नो ईच एंड एवरीथिंग, बट माय क्वेश्चन इज लार्जर क्वेश्चन। देखिए प्रिया, एक मिनट बात करें। लार्जर क्वेश्चन सर, क्या निटिग्रिटी में नहीं हमारे जाते। मुल्क में कानून और निज़ाम इंसाफ का दोहरा मेयार है सर, कि my एक question शख्स to जो question सिर्फ अगर एक बात कर कि लूं, क्या जो PTI सबसे बड़ा अपने मुजरिम है, स्टांस से थोड़ा पीछे हटेगी? देखिए क्या सबसे सोशल मीडिया पे गर्मी खत्म करेंगे आप अदारे के खिलाफ? क्या सोशल मीडिया को भी आप रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई नहीं करें इस तरह? और इस वक्त मुश्किल हालात हैं, लोग लड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए अपनी जानें दे रहे हैं, सो थोड़ा धीमा कर दें मामला। देखें इमरान खान साहब ने आज जो मैसेज दिया है इसी मकसद के लिए दिया है। नंबर 2, इमरान खान ने खुद कहा है हमारी फ़ौज है, हम इनसे मोहब्बत करते हैं और इनके बगैर हम, मेरे से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस अगर है तो फ़ौज की है। आप अगर ये कहते हैं कि इस मुल्क में निज़ाम इंसाफ है, निज़ाम कानून है, अगर इस मुल्क में आइन है, तो फिर निज़ाम इंसाफ को फैसले करने दें। Right. और जब वो फैसले हमारे हक में कर रहे हैं तो आप तनकीद करते हैं। Okay. आज सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को फैसला किया, 3 दिन बाद, उससे पहले कहते थे APC बुला रहे हैं, हमने कहा हम आएंगे, और 3 दिन के अंदर अंदर जा करके आपने जाकर कहा पार्टी पे पाबंदी भी लगाएंगे, आर्टिकल 6 भी लगाएंगे। क्या किधर गया, किसके कहने पे उसने किया था तारा ने? अच्छा, कैबिनेट का डिसीजन नहीं आया, आज तक नहीं आया। हुकूमत का फैसला तो कैबिनेट का होता है, और उसने ये भी कहा, हुकूमत का फैसला है, साथ ये भी कहा कि तमाम इत्तेहादियों से मुशावरत हो चुकी है। इत्तेहादियों ने कहा हमें तो पता ही नहीं है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने कहा मुझे पता ही नहीं है, ख्वाजा आसिफ ने कहा हमें पता ही नहीं है। तो आप इस तरीके से अगर आपने निज़ाम हुकूमत को चलाना है या इस तरीके से मुल्क को चलाना है तो नहीं चला करते। ठीक, अली गौहर बलोच साहब, अभी से खबरें आना शुरू हो गई हैं, कोई 4 माह आपकी हुकूमत को दे रहा है, कोई 3 माह दे रहा है। मरीम नवाज को ऑन रिकॉर्ड कहना पड़ा कि हम 5 साल पूरे करेंगे। ये आप तक भी पहुंची होंगी बातें, क्या वजह क्या है इसकी? देखिए, हमारी हुकूमत तो जिस दिन से बनी है तब से ये तो 4 माह और 3 माह बता रहे हैं, ये तो 4 और 3 दिन बताते हैं। और दूसरी गुजारिश ये है कि अभी मेरे भाई ये आते साथ ही जब अर्जमान हुए हैं
तो आते साथ ही इन्होंने कहा है कि इनकी तो हैसियत ही क्या है। भाई हमें तो अपनी हैसियत का पता है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस जमहूरियत की बहाली की तगोदों में हमारी पार्टी की और हमारी लीडरशिप की बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां हैं। आप तो अभी 4 दिन पहले जो आपका बहुत पॉपुलर सूबा है, जहां आपकी हुकूमत है, आपका कैंडिडेट चौथे नंबर पर नहीं आया इलेक्शन हार के, और गालबन जो अभी मादी करीब में ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, आप मुल्तान से हारे, आप लाहौर से हारे, आप कसूर से हारे, आप बेशुमार जगह से हारे। तो जहां से आप आ जाते हैं आप कहते हैं कि जहां पर हमारे साथ धांधली हो गई है, जहां से आप जीत जाते हैं वहां पर आप कहते हैं कि हमारी पॉपुलैरिटी बहुत है। अगर आपकी पॉपुलैरिटी बहुत थी और आप आइन और कानून के इतने ही मतलब है कि वो सपोर्टर हैं, तो मुझे सिर्फ एक तो बता दें कि आप ईवीएम के जरिए इलेक्शन क्यों चुराना चाहते हैं? अगर मखसूस में, क्योंकि देर से हमारा सेगमेंट थोड़ा सा डिलेड हम चल रहे हैं, वी हैव टू रैप इट अप आल्सो, बट क्विकली जो आज इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश किया है, कमेटी में भेज दिया गया इसको, शोएब शाहीन साहब, ये क्या रिजर्व सीट्स पे इम्प्लीमेंट होगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि मकसद इनका यही है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। लेकिन पहली बात तो यह है कि ये उस पर ऊपर इतलाक हो नहीं सकता, क्योंकि इसका इफेक्ट प्रोस्पेक्टिव होगा, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। ठीक है। दूसरी बात कि ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नलीफाई नहीं कर सकते। तीसरी बात यह है कि ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का मुताल्लिक है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे बारे में ये कहा है कि हम तो इंडिपेंडेंट थे ही नहीं, हम तो थे ही पीटीआई के। हम तो थे ही पीटीआई के, हमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने मिस इंटरप्रेट किया है। सिद्दीकी साहब को मैंने सुना, वो कहते कि पीपल्स पार्टी पहले ही रिव्यू में है, हम रिव्यू में है, अगर पूरी पार्लियामान चली जाए रिव्यू के लिए तो देयर विल बी प्रेशर ऑन सुप्रीम कोर्ट। पार्लियामान तो रिव्यू में जा नहीं सकती, पार्लियामान इज नॉट ए पर्सन, पार्लियामान तो लॉ बना सकते हैं, नहीं जा सकती। पार्लियामान ने या आइन में तरमीम करनी है या कानून में तरमीम करनी है, या कानून बनाना है या आइन बनाना है। पार्लियामान इज़ नॉट ए पर्सन, पार्लियामान इस पर्सन की डेफिनेशन में नहीं आती जा कर के वो वहाँ खड़ी हो जाए। मुझे बता दें, पार्लियामान में 17 सीटों वाले को तो आपने प्राइम मिनिस्टर बना के बैठा दिया। आज पटन की रिपोर्ट उठाएं नवाज शरीफ के हलकों के बारे में, यानी जो 90% से लेकर 102% तक वोट पड़े जो नेशनल असम्बली में, वही प्रोविंशियल असम्बली में 40 से 45% वोट पड़े हैं। यानी एक शख्स 100 में से 45 बंदा तकरीबन वो है जिसने 2 पर्चियाँ ली, नेशनल असम्बली को तो डाला, प्रोविंशियल असम्बली को नहीं डाला। और आज भी हाथ से लिख के इनके फॉर्म 45 वो इलेक्शन कमीशन जो है वो जारी कर रहा है अपने वेबसाइट पे। यानी जो प्रिंटेड फॉर्म होता है उसको उठाने की बजाय, ठीक बात सिर्फ इतनी है कि अगर इस मुल्क को जमहूरियत को तमाशा बनाना है, निज़ाम इंसाफ को इस तरह चंद लोगों के हाथों में खिलौने के तौर पर इस्तेमाल करना है, कानून को बजाय कानून की हुक्मरानी करने के, कानून के चंद लोगों के हाथों में दे के उनको मिसयूज़ करना है, आइन की अगर पामाली करनी है, तो इस गवर्नेंस जो आज 2-2.5 साल से जारी है, इससे वर्स्ट कंडीशन हमने मार्शल लॉ के ज़माने में नहीं देखी। आज पूरी कौम एक तरफ खड़ी हुई है, ठीक, और ये लोग एक तरफ खड़े हुए हैं, और ये जिस अंदाज से लोगों की नफ़रतों का शिकार हैं, लोग जो इनको रिजेक्ट कर चुके हैं, आज जो माशी तौर पर इन्होंने तबाही मचाई हुई है, ये पाकिस्तान की तारीख में कभी इससे पहले नहीं हुआ। राइट, मुझे माज़रत अली खबर साहब से कि मैं आपसे कमेंट नहीं ले सकूंगी, मुझे फौरन ब्रेक पे जाना है। वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। क्रेडिट रेटिंग की बैनुल-अक़वामी एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की तवील मुद्दत गैर मुल्की करेंसी जारी करने वाली डिफ़ॉल्ट रेटिंग को बेहतर कर दिया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान की रेटिंग को CCC से +CCC में अपग्रेड भी हो गया है। फिच ने अपनी रिपोर्ट में एक बार फिर पाकिस्तान के सियासी हालात पर तबसरा किया है। आपको पता है कुछ दिन पहले एक और ऑब्जर्वेशन भी आई थी जिसमें एक टेक्नोक्रेट सेटअप का जिक्र किया गया था। अब जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक बस्तर इक़्तिदार नून लीग का मैंडेट कमज़ोर है। PTI के हक में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नून लीग और इत्तेहादियों की पोजीशन कमज़ोर हुई है। बानी PTI 1 साल से जेल में है मगर अब भी अवाम में मकबूल हैं। कुछ रोज़ कबल फिच ने अपनी रिपोर्ट में मौजूदा हुकूमत को 18 माह का वक्त दिया था और टेक्नोक्रेट सेटअप आने की भी एक फोरकास्ट की थी। क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी को देखते हुए वज़ारत ख़ज़ाना ने दावा किया है
कि बहुत जल्द मुल्क में महंगाई बढ़ने की रफ्तार कम होकर तकरीबन ये 10% पे वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं। वज़ारत ख़ज़ाना की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की मईशत रवां बस इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। IMF से मुआहिदा होने पर सूरत हाल मज़ीद बेहतर होगी। मई में महंगाई 11.8% और जून में 12.6% रही। जुलाई में महंगाई 12 से 13 जबकि अगस्त में 11 से 12% रहने का इम्कान है। उसके अलावा करंट अकाउंट खसारा, महंगाई में कमी और एक्सचेंज रेट मुस्तकम नज़र आ रहा है। ज़रूरी शोबे की कारकर्दगी अच्छी रही। सनती शोबे की बहाली जारी है। बरामदात और तहसीलात में इजाफा हुआ। 11 माह में माली खसारा 4.9% रहा। जुलाई में बरामदात 2.4 अरब डॉलर से 2.7 अरब डॉलर तक रहने का इम्कान है। जुलाई में बरामदात 4.5 अरब डॉलर से 4.9 अरब डॉलर तक रहने का तखमीना है। वज़ारत ख़ज़ाना तो माशी बेहतरी के दावे करी है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और नज़र आ रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना दोस्त ममालिक के दौरे भी कर चुके हैं, लेकिन वहाँ से भी कोई वो अच्छी खबरें नहीं आई जिनका मईशत पर पॉजिटिव असर हो सकता। खुद ही सुन लीजिए वज़ीर ख़ज़ाना ने क्या कहा। We do not have a choice but to कि जी हम ये we kick the can down the road। पहले हम करते रहे हैं कि जी यहाँ से मदद आ जाएगी, वहाँ से मदद आ जाएगी, यहाँ से हो जाएगा, तो कहते हैं साल एक और गुजर जाएगा, 2 साल और गुजर जाएंगे। That luxury and fortunately that luxury we don't have available anymore। It's as simple as that। शहबाज ज़ैदी और राना मुबशर में ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू जेंटलमैन फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। शहबाज ज़ैदी साहब, एग्जैक्टली वज़ीर ख़ज़ाना जो कह रहे हैं कि थिंग्स हैव चेंज, आप तो 2 साल से ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन आर वी रेडी फॉर दिस चेंज? हम इसको सह लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए फ़रिया, मैं ये छोटी मोटी चीज़ें हैं और ये एक एजेंसी की रेटिंग की बुनियाद पर पाकिस्तान की खिदमत का फ़ैसला नहीं कर सकता। मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा है कि जब वज़ीर ख़ज़ाना चाइना गए थे तो उन्होंने बुनियादी जो सवाल है चाइना का वो ये है, इस वक्त वो इसलिए गए थे कि उनको एनर्जी डेट में रोल ओवर मिल जाए, क्योंकि IMF बिल्कुल साफ़ अल्फाज में कह चुका है कि वो रोल ओवर के बग़ैर आगे फाइनेंसिंग नहीं करेगा। तो अगर कोई आदमी, कोई शख्स ये कहता है कि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त मजबूत हो गई है या हमने कोई बहुत बड़ा कोई चीज़ अचीव कर ली है, तो वो या तो मुनाफ़क़त कर रहा है या उसको ज़मीनी हक़ाइक़ का पता नहीं है। बात बड़ी सिंपल सी है कि ये कंट्री टेक्निकल डिफ़ॉल्ट में बहुत अरसे से जा चुका है और ये अपने क़र्ज़े नहीं अदा कर सकता। जब आप कहते हैं क्रेडिट रेटिंग बेहतर हो गई है, तो आप ये कह रहे हैं कि हमें उधार तो लेना पड़ेगा। अब उधार 15 की जगह 14 पे मिल रहा है। आप ये नहीं कह रहे कि हमें उधार नहीं लेना, आप ये कह रहे हो कि उधार 12 पे नहीं, अब 11 पे मिल जाएगा। तो ये सारी बातें बेकार हैं। पाकिस्तान की जो बिजली की और एनर्जी की जो पोजीशन है, जो पाकिस्तान में इस वक्त एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ नहीं हो रही है और IMF पॉलिसी के तहत हम जो कॉन्ट्रैक्शन में जा रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये गवर्नमेंट ज़्यादा अरसे इसको सस्टेन कर सकेगी। और यही फिच जो पहले कुछ और लिख रही थी, उन्होंने कहा था कि हम टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट देख रहे हैं, वो जब आप स्विच कर आए हैं, तो मुझे तो उनकी 1 महीने के अंदर ये टर्निंग समझ नहीं आई। मगर मैं आपको ऑब्जर्वेशन आपने ठीक कहा कि 1 महीने में ऑब्जर्वेशन चेंज हो गई, ज़मीनी हक़ाइक़ चेंज नहीं हुए। मैं बताता हूँ ज़मीनी हक़ाइक़ क्यों चेंज हो गए। इसलिए चेंज हो गए कि जो पाकिस्तान की इस वक्त मारूजी हालत है, ख़ास तौर पे लॉ एंड ऑर्डर की, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त नहीं चाहती कि पाकिस्तान को मज़ीद झटका दिया जाए, तो उन्होंने इनडायरेक्टली हमारे सर पे हाथ रखा है, जो एक अच्छी बात है। मगर इसका कोई ताल्लुक़ पाकिस्तान के अंदरूनी हालात से नहीं है। पाकिस्तान माशी तौर पर तबाही के दहाने पे नहीं खड़ा, बल्कि तबाह हो चुका है। अब इसको रिकंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है। पर एक और हम डेवलपमेंट भी देख रहे हैं,
सडनली देयर इज अ डिबेट ऑन IPPs. बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस डिबेट की, लेकिन ये जो एकदम से डिबेट हुई है, दबाव डाला जा रहा है हुकूमत पर कि आप गैर मुनसिफाना मुआहदे ख़त्म करें, लेकिन वज़ीर तवानाई कह रहे हैं कि ये इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता. इज़ इट इम्पॉसिबल? देखिए फरिया, मैंने अभी एक आर्टिकल लिखा है जो 3 किस्तों में छपेगा बिजनेस रिकॉर्डर में. पाकिस्तान में इस वक्त 20,000 तकरीबन 20,000 की कैपेसिटी का IPP है. ठीक है, उस IPP में से तकरीबन 7,500 IPP गवर्नमेंट का ओन्ड है. 7.5 से भी ज़्यादा है जो गवर्नमेंट के IPP को फिक्स कैपेसिटी चार्ज देगा. और ये बताएं, जब हमारे पास कैपेसिटी ऑलरेडी एक्सेस थी. अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं, पाकिस्तान में बिजली की जनरेशन कैपेसिटी 40,000 मेगावाट है, बल्कि 40 से ज़्यादा 45,000 मेगावाट है. और ट्रांसमिशन लाइन कभी हमारी 22,000 क्रॉस नहीं कर सकी. तो 18 से 20,000 हमारे पास एक्सेस कैपेसिटी है जिसके हम कैपेसिटी चार्ज दे रहे हैं. और उसमें से 10,000 जो है वो चाइना गवर्नमेंट की अपनी हैं. ये तो एक पागलपने की हद है कि गवर्नमेंट अपने IPP को कैपेसिटी चार्ज देकर लोगों को महंगी बिजली दे रही है. इस पे मैंने एक आर्टिकल लिखा है जो आज 2 दिन में छपेगा. इससे ज़्यादा बदइंतज़ामी, करप्शन, इंटेलेक्चुअल करप्शन, मुनाफत नहीं हो सकती. जब ये वज़ीर तवानाई कह रहे हैं कि ये इम्पॉसिबल है, तो वो गलत कह रहे हैं. यार उनको छोड़ देना, आप उनको क्यों सीरियस ले रही है ना, आप उनसे क्यों बात कर रही हैं. अगर वो इतने अच्छे होते तो आज ये हालात तो नहीं होते ना. छोड़ दे इस सब चीज़ को कि वो क्या कह रहे हैं. मैं इस गवर्नमेंट को सीरियस नहीं लेता. अच्छा, उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि आपकी जो बिजली पैदा होगी वो RLNG पर पैदा होगी. ठीक है, आप RLNG के कैपेसिटी प्लांट लगा के बैठे गवर्नमेंट पे. आप मेरी बात को गौर नहीं कर रही. मैं ये कह रहा हूँ ये IPP प्राइवेट सेक्टर के तो बहुत कम है भाई. इसमें से 10,000 के करीब 8,000 गवर्नमेंट के हैं. गवर्नमेंट चला रही है, गवर्नमेंट कैपेसिटी चार्ज ले रही है. आप समझे तो सही मैं क्या कह रहा हूँ. आप इस पूरे सिस्टम को समझे तो सही, हो क्या रहा है. इस्लामाबाद कर क्या रहा है, एनर्जी मिनिस्ट्री कर क्या रही है. और इसके बाद इसमें से एक साहिवाल का कोल प्लांट है जो साहिवाल में है, चाइनीज का, जिसका रेट ऑफ रिटर्न 25% है. ये नहीं चल सकता. अच्छा, अब ये जो आप हंगामा आराई देख रही हैं कि IPP के ऊपर गौर एजाज साहब आ जाते हैं, कभी कोई आ जाता है, ये आपके ख्याल में खुद ब खुद आ गए? इनको आप आज पता लगा है क्या? आप इनकी डोरियां कौन हिला रहा है? कौन हिला रहा है आप बताएं ना मुझे. आप बताएं ना, आप भी वजह बैठी है, बड़ी जर्नलिस्ट है, आप बताएं ना डोरियां कौन हिला रहा है. डिबेट जेन्युइन होनी चाहिए. डिबेट डिबेट इज, बट आई एम डूइंग डिबेट फॉर द लास्ट 10 ईयर. आपके प्रोग्रामों में करता रहा हूं मैं जी. ये डिबेट आज क्यों स्टार्ट हुई है? ओके, ये डिबेट आज इसलिए स्टार्ट हुई है कि अमेरिकन ने आपको कह दिया है कि नॉट अ सिंगल पेनी ऑफ, नॉट अ सिंगल सेंट ऑफ आवर डॉलर. इंटरेस्टिंग. अमेरिकन आर स्टिल जी, अमेरिकन आर स्टिल मोर ऑनेस्ट एंड सिंसियर विद यू. In your opinion, in your opinion, but obviously no, not in my opinion. No. Let me. You give. I will give you the facts, and you give me the facts. नहीं, मेरा तो कोई opinion नहीं है. I will give the facts, and you give me the facts. मैं इस पे neutral हूँ, but obviously you are an expert. नहीं तो when I am saying something, I am talking on the basis of some facts. ठीक, right. So I am saying that the Americans are more sincere to us on the economic subject. ओके, ठीक है. आपने जो, क्योंकि फिच रिपोर्ट का हमने जिक्र किया, उन्होंने जो एक फोरकास्ट किया वो वही है जो आप कर रहे हैं बड़े अरसे से अबाउट टेक्नोक्रेटिक सेटअप. मैं आपसे उससे डिटेल में पूछती हूँ, लेकिन लेट्स इंक्लूड राना मुबशर इन डिबेट. पॉलिटिकली भी इसका इम्पैक्ट है. ज़ाहिर है शहबाज ज़ैदी साहब तो हमें उसका इकोनॉमिक जो एक एक्सपर्ट ओपिनियन है वो दे रहे हैं. इस वक्त पॉलिटिकली क्या हो रहा है कि हुकूमत की हामी जमातें IPPs के ऊपर ही तनकीद कर रही हैं. अभी शहबाज ज़ैदी साहब ने कहा कि सारी की सारी तो उसमें से आधे से ज़्यादा तो गवर्नमेंट की हैं. सो एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन इन द बैकग्राउंड. आपको शायद याद हो कि इस्लामाबाद के अंदर ना एम्बेसी रोड के ऊपर एक ऑफिस होता था, उस पर बड़ा बड़ा लिखा होता था IPPs का ऑफिस था, बाकायदा ऑफिस था एम्बेसी रोड इस्लामाबाद पे.
एक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की थी, मैंने कहा कहीं आप उसका जिक्र ना आई एम टॉकिंग लॉन्ग टाइम बैक, अभी मुझे अच्छे तरीके से याद है, आई एम टॉकिंग लॉन्ग टाइम बैक। और वो IPPs को ऑफिस एम्बेसी रोड पे खुला हुआ था इस्लामाबाद के अंदर, वहाँ पे कौन लोग बैठते थे वो सबको पता है, ठीक है। और उस वक्त की हुकूमत जो थी, उस किसकी हुकूमत थी वो भी सबको पता है। और वहाँ पे एक छोटा सा वाक़या आपको बता देता हूँ कि जनरल इलेक्ट्रिक के लोग आए, उन्होंने कहा जी कि हमने भी बिड करना है, हमने भी पार्टिसिपेट करना है। सो जो बिड करने के लिए आए उनके CEOs आए और आके यहाँ पे ठहरे, तो उन्होंने आके जनाब उनको प्रेजेंटेशन वेशन भी दी गई IPPs की तरफ से। उन्होंने कहा जनाब कि दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू गो अबाउट इट, और जिस तरह हमें आपकी जनाब रिक्वायरमेंट्स हैं, ये वो जो होता है प्रेजेंटेशन में। उस प्रेजेंटेशन के बाद उन्हीं जनरल इलेक्ट्रिक के लोगों के पास जो उनके CEOs आए थे, उनके पास होटल में वेरी नेक्स्ट डे जो लोग बैठे हुए थे वहाँ पे डील कर रहे थे IPPs को, वहाँ पे पहुँच गए। अब वो लोग वो हैं, मैं उनके किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन ये जरूर बता रहा हूँ कि पॉलिटिशियन है और आज भी एक्टिव है, राइट, पॉलिटिशियंस हैं और आज भी एक्टिव हैं और आज भी हर जगह मौजूद हैं। वो किसी इंपॉर्टेंट हाउस में तो नहीं है सर? बिल्कुल है, बिल्कुल है, अपर हाउस में भी हैं, लोअर हाउस में भी हैं, और कई तो ऐसे हैं जो प्रोविंशियल असेंबलीज में भी हैं। सो वो जनाब उधर पहुंच गए खुद, और उधर जाके उन्होंने CEO को कहा कि जनाब वी आर हियर, आप किस चक्कर में पड़े, लेट्स गो टू दुबई, वहां पे बैठ के लेट्स कट अ डील ओवर देयर, और वहां पे बैठ के एक डील कट करते हैं। वो जनरल इलेक्ट्रिक के जो लोग थे उन्होंने कहा जी वी डोंट ऑपरेट दिस वे, ठीक है, हम तो नहीं कर सकते, दे बैक्ड आउट, राइट, ठीक है। उन्होंने कहा ये किस चक्कर में पड़ गए, तो उनका जो लोकल फैसिलिटेटर था यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, जो लोकल फैसिलिटेटर था, उन्होंने उसको कॉल किया, उसने कहा यार व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर। उन्हें कहा क्या हुआ, उन्हें कहा ये खुद उठ के हमारे आ गए जनाब, रात को 10:30 बजे हमारे स्वीट में आ गए हैं, ठीक है, नेक्स्ट डे। और जो लोग हमें प्रेजेंटेशन दे रहे थे, उनके जो करता धरता थे वहां पे IPP के, वो कह रहे लेट्स गो टू दुबई एंड लेट्स फाइनलाइज द डील ओवर देयर, लेट्स कट अ डील ओवर देयर। आप किस चक्कर में पड़े हुए? ठीक। तो दे सेड कि जनरल इलेक्ट्रिक जो है दे डोंट वर्क दैट वे, दे डोंट ऑपरेट दैट वे। अच्छा, ये तो आपको इंसिडेंट इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे कितने कॉम्प्रोमाइजेज हो चुके हैं और आज तक हो रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप कोई मिनिस्टर सामने आके ये कहता है ना कि जनाब हम नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डू दिस थिंग, सो वो उसके भी हाथ बंधे हुए हैं, ठीक है। सो द पॉइंट इज कि अगर कोई सीरियसनेस नहीं है, कौन मिनिस्टर ठीक कह रहे हैं, मिनिस्टर इसीलिए कह रहे हैं ना, इसीलिए कि ऑल दोज पीपल आर इन पॉलिटिक्स, वेरी मच इन पॉलिटिक्स, दे आर स्टिल एक्टिव इन पॉलिटिक्स, एंड आप लोग नहीं कर सकते, नहीं, यहाँ आपके अंदर वो पावर नहीं है, विल पावर नहीं है, लेट मी पुट इट दिस वे। अगर आपने चीजें स्ट्रेटन करनी है, देखें आप मुझे बताएं 72+ का अगर यूनिट होगा बिजली का, तो कौन यहाँ पे इन्वेस्ट करने आएगा? ठीक है, आप इंटरनेशनली वायबल बनाएंगे अपने प्रोडक्ट्स को, बना सकते हैं। यहाँ पे पूरे रीजन को देख लें, काबुल में आपको, अफगानिस्तान में बिजली आपको 18 रुपए की यूनिट मिल रही है, 18 रुपए का यूनिट वहां पे मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे मतलब कि कैसे आप वायबल बनाएंगे अपनी प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में? अभी जो डिबेट हो रही है उससे भी वायबल हो जाएगी आपके ख्याल से, या बस एक डिबेट है? आई बी वेरी ऑनेस्ट, यू नो, डिबेट जो होती है इट्स अ डिसेप्शन, ठीक है। ये डिसेप्शन चलाई जाती है, पल्स देखी जाती है कि क्या मूड क्या है, ठीक है, कहाँ से क्या प्रेशर्स आ रहे हैं, उनको कैसे काउंटर करना है, और इसको जनाब अगर सीरियसली करना है तो कैसे करना है। ठीक है, मैं जो एक ब्रेक पे जाना है, शहबाज जैदी साहब आपकी कुछ ट्वीट्स हम यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं, उसके बाद आकर जो टेक्नोक्रेट सेटअप की बात हुई है उस पर भी डिस्कस करेंगे। जैदी साहब आपकी ट्वीट है 29 जुलाई की, आपने कहा एट लास्ट गवर्नमेंट एडमिट्स दैट रोल ओवर मस्ट for IMF, better to take nation into confidence, let us save dollar or earn more. There is no other way. Illusions, rhetorics, promises, etc. not required action. And then again 19 जुलाई की जो रिपोर्ट थी, आई थिंक उसके ऊपर भी आपने कमेंट किया, आपने कहा पाकिस्तान is facing a tough time politically and economically. Obviously we all know that. Fitch report for next 10 years is not encouraging, but we will change that. We'll take a break and we will be right back. वेलकम बैक। फिश की जानिब से टेक्नोक्रेट सेटअप आने की पेशन गोई के बाद अब ये बातें खुलकर की जा रही हैं। कल हमारे प्रोग्राम में फवाद चौधरी साहब ने भी ये बात की, जरा देखिए। फैसला आगे एक होना है, अगर तो नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI आपस में मामला सेटल कर लेते हैं तो हम इलेक्शन की तरफ चले जा सकते हैं, अगर सेटल नहीं करते तो फिर हम टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो यू से टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट आ टेक्नोक्रेट की तरफ कितने अर्से के लिए आ सकती है? पर्सनली मेरे ख्याल में ये एक और फेल्ड एक्सपीरियंस होगा।
शहबाज ज़हरी साहब, आपने तो मेरे प्रोग्राम में भी कहा था और प्रोग्राम्स में भी कहा था, ये काफ़ी अर्सा पहले आपने इलेक्शन से पहले कहा था, ये दोबारा क्यों ये बात हो रही है? उस वक्त तो नहीं आई टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट। अच्छा, मैंने आपको टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की बात पहले भी की थी और मैं आज भी समझता हूँ, मैंने अभी थोड़े दिन पहले IPP के प्रोग्राम में भी एक बात की थी, अगर आपको पाकिस्तान की मईशत को चलाना है तो आपको, मैं टेक्निकल गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ नेशनल गवर्नमेंट की। नेशनल गवर्नमेंट होती है जिसमें तमाम पार्टियाँ एक इकोनॉमिक एजेंडे पे काम करती हैं और सियासी इख्तलाफात को पाक कर दिया जाता है और उसमें एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल होती है। ये कौमें उस वक्त करती हैं जब वो माशी और माशरती क्लैश में चली जाती है। पाकिस्तान आज माशरती और माशी क्लैश में जा चुका है और इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी साहब हो या जो भी हो, वो बेवकूफ़ होगा और तारीख़ में उसका नाम गलत लिखा जाएगा अगर वो इस वक्त पाकिस्तान की मईशत को बचाएगा नहीं और वो बिला वजह की अपनी अना और अपनी खुशामद के ऊपर ये काम करेगा। आपको इस वक्त एक कौमी गवर्नमेंट बनानी चाहिए जैसी वॉर टाइम में दुनिया में बनती है। अगर आपको वॉर टाइम की गवर्नमेंट का अंदाज़ा है तो बनती है और वो गवर्नमेंट का टर्म 10 साल का होगा। उसके लिए आइन में तरमीम करें और उस गवर्नमेंट का काम सिर्फ ये होना चाहिए कि वो 10 साल तक एक दूसरे के केस, ये तोशाखाना केस, वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, 2 रिज़र्व सीटें, 15 रिज़र्व सीटें और 10 साल तक पाकिस्तानी कौम को अपने सही मकाम पर लाने की कोशिश करे। इमरान खान भी हो, अच्छा इनमें से जो सबसे नालायक हो उसको बना दे वज़ीर आज़म, क्योंकि आप एक एजेंडे पे काम कर रहे हैं। एजेंडे का मतलब ये है आपके सामने एक इकोनॉमिक एजेंडा होगा। अगर आपने इस मॉडल जो मैं बात कर रहा हूँ आपको बड़ी अजीब व गरीब लगेगी, नहीं मुझे तो ये इंटरेस्टिंग लगा सोल्यूशन, पर मेरा क्वेश्चन ये है कि शहबाज ज़हरी साहब वो लोग किधर से लाएंगे जो ना आपस में उनकी कुछ अपकलिश होगी, ना उनको वो सिंसियर होंगे और सर झुका के काम करेंगे। ये लोग कौन से हैं, किधर से आएंगे? सुन लो मेरी बात। इमरान खान जो कि सियासी लीडर पॉपुलर है, इसको कोई डिस्प्यूट नहीं है, और आसिफ मुनीर साहब जो कि एस्टेब्लिशमेंट के पॉपुलर लीडर है। मैं आज आपको ये कह रहा हूँ टीवी पे कि इन दोनों के अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है और ये हाफिज नईम टाइप लोगों को बैन करें और पाकिस्तान को TLP टाइप इन लोगों को बैन करें। इमरान खान, आसिफ मुनीर को साथ बिठाएं, जरदारी साहब को साथ बिठाएं, नवाज शरीफ साहब को साथ बिठाएं, पाकिस्तान के लिए बात करें। ये जजेस को भी कहें वो भी अपने टीवी पे आना बंद करें, तकरीरें करना बंद करें और अदालतों में बैठें और ये बिला वजह का जो आपने टेम्परेचर बनाया हुआ है इसे ख़त्म करें। ये पाकिस्तान का हल है। अगर आपने इसके अलावा कुछ किया तो मैं आपको आज प्रिडिक्ट कर रहा हूँ ये मईशत तबाह हो जाएगी। Right, very very beautiful story and we all live happily ever after. But ये we can always crave for that. लेकिन आपको क्या viable solution नजर आ रहा है? आपको नजर क्या आ रहा है? टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट is a possibility? देखिए टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट जो है ना, अगर उसमें बड़े इफ्स एंड बट्स हैं, प्रोज एंड कॉन्स हैं, उसमें बड़ा एक आई वुड से इट्स अ टीडियस जॉब। वजह ये है जो आप बात पूछ रही थी ना बार बार, वो ये है कि कहाँ से पूरी जितनी भी जमातें हैं उनमें से ऐसे लोग कौन से लाएंगे आप, इफ़ दे सिट अक्रॉस द टेबल और वो सिंसियरली काम करें। ठीक है, वहाँ पे भी लेग पुलिंग तो अपनी जमातों में लेग पुलिंग होती है, तो वो वहाँ पे बैठ के लेग पुलिंग ना शुरू कर दें। ठीक है, यहाँ पे तो पता है अगर कोई क्रेडिट जाता हो पिंडी को, ठीक है, तो पिंडी वाले के क्रेडिट उधर से छीनने की कोशिश की जाती है। इसी तरह वीजा है, ठीक है, इट्स अदर वे ऑल्सो। सो इस तरह चलता है काम यहाँ पे। और वहाँ पे कैसे बैठ के एक दूसरे के साथ मिल के बैठ के वो इतना डिवोटेडली ज़ीरो इन करके इकॉनमी को सारी जमातों से लोग बैठ जाएंगे, थोड़ा मुश्किल काम है, थोड़ा सा मुश्किल है। उनके इंटरेस्ट डिफरेंट है, उसको ज़रा मुश्किल तरीके से। आई पर्सनली थिंक, देखें आपको यस एक चीज़ से मैं एग्री करता हूँ कि जनाब यस आपको कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लानी पड़ेंगी एंड द सूनर द बेटर।
ठीक है। किस किस्म की चीज़ आपको बिल्कुल 10 साल के लिए कोई ऐसी चीजें ऐसी गवर्नमेंट इन प्लेस लानी पड़ेगी जिसमें टेक्नोक्रेट्स भी हो, जिसमें पॉलिटिशियंस भी हो। नेशनल गवर्नमेंट देखें, नेशनल गवर्नमेंट का थोड़ा मुश्किल हो जाए। Why can't we try them for 3 years first? हाँ, ये भी Why do you want it for 10 years? सीधा 10 साल। 10 साल इसलिए कह रहा हूँ मैं कि 3 साल के लिए होता ही है ना कि जिटरी सिचुएशन होगा। क्या कह रहे हैं आप जैदी साहब? मैं कह रहा हूँ 3 साल इज टू शॉर्ट पीरियड फॉर इकोनॉमी। इट शुड बी एटलीस्ट 10 इयर्स एक्सपीरियंस, तो वो तो पता चल जाएगा 1-2 साल में ही। नहीं वो पता है क्या, मेरे ख्याल में नहीं यही तो प्रॉब्लम है। ये नहीं, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, कंटिन्यूटी शुड बी देयर। कंटिन्यूटी आप फिर अपनी इलेक्टेड गवर्नमेंट को दे दें। जी सर, जी सर साहब। नहीं ना, इलेक्टेड गवर्नमेंट एक दूसरे से लड़ती है ना। आप समझ नहीं रही मेरी बात। देखें, आप हर गवर्नमेंट को अगर आप गौर से देखें तो वो ये साबित करती है कि नवाज शरीफ अच्छा था, जरदारी बुरा था। अब ये साबित करती है कि इमरान खान बुरा था, मैं अच्छा हूँ। पहले ये इन फाइटिंग खत्म हो रही, नेशनल गवर्नमेंट इसलिए आती है। ठीक है, ठीक है, आप समझने की कोशिश करें मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है। आप लोग गलत बात समझ रहे हैं। आप आपस में नहीं लड़े। अगर आप पाकिस्तान की 25 साल तारीख देख लें और तमाम अखबारात देख लें। लेकिन I want to add something over here। देखें, शब्बर साहब जो बात कर रहे हैं ना, बट देन अगेन कुछ ऐसे लोग हैं, लेकिन अगर उन लोगों की बात की जा रही है जो नादिया में बैठ के जनाब हुकूमतें गिरा भी रहे होते हैं, बना भी रहे होते हैं, लेट मी पुट इट दिस वे, और बाहर बैठ के नादिया में क्यों बैठते हैं, वो सरीना में क्यों बैठते हैं? नादिया में, सरीना में, जो जिधर मर्जी कैफे में बिठा दें। आजकल तो कोसार में भी बैठ के गिरा लेते हैं वो। हुकूमत बनती भी है, गिरती भी है, कोई बंद सिगार लगा के बैठ जाते हैं वहाँ पे और वहाँ पे फलसफे झाड़ रहे होते हैं। बट एंड देन अगेन माय पॉइंट इज कि ऐसे लोग जो है वो हर जमात में भी मौजूद है अपने लीडरान के साथ। तो वो उस वक्त कहाँ जाए? उस वक्त भी वो भी होते हैं, ठीक है, वो भी वहाँ पे होते हैं। 4-6 ऐसे लोग होते हैं, हर एक लीडर के साथ होते हैं जो उसको वाह वाह कर रहे होते हैं, दरबारी होते हैं, और वो कह रहे वाह जी वाह, क्या बात है जनाब आपकी, इससे अच्छी तो आपने बात ही कोई। किस तरीके से आप बैठे हैं जनाब, ठीक है, इस तरीके से खड़ा तो हो ही नहीं सकता कोई। सर, ये नौरतन हमेशा होंगे। मुश्किल हो जाता है। देखिए, ये तो लीडरशिप क्वालिटी है कि आपने उनको रोकना है, उनकी बात नहीं सुननी। देखिए, मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने। आधे घंटे के भी स्ट्रॉन्ग नहीं होते। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि आप चौधरी नहीं बनाएं, आप चौधरी की पोस्ट नहीं खत्म कर दें कि कोई आदमी चौधरी नहीं होगा। चौधरी जो होगा वो सिस्टम होगा, ये सिस्टम होगा। ये इस तरह आईपीपी लगेंगे, इस तरह सड़कें बनेंगी, इस तरह ये बनेगा। ये पहले एग्री होगा, उसके बाद नेशनल गवर्नमेंट बनेगी। ठीक है, उसका इंचार्ज एक पीएन हो सकता है। ओके, तभी आपने कहा कि बेवकूफ तरीन शख्स को प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ेगा, सो दैट ही हैज नो पावर। कोई हरज नहीं है, पहले ही बनते रहे। नहीं, पावर तो चाहिए ही नहीं ना, पावर ही तो सबसे बड़ा अजाब है। पावर इज अजाब। आप समझने की कोशिश करें इसको कैसे जस्टिफाई करेगा। मेरी बात समझे ना, मेरी बात समझने की कोशिश करो। आप मुझे एक बात बताओ, आईपीपी आप कर रहे हो, क्या ये आईपीपी प्लानिंग कमीशन ने अप्रूव किए थे? ठीक, आप बताए ना, सवाल कर रहा हूँ, क्या ये आईपीपी प्लानिंग कमीशन ने अप्रूव किए थे? नहीं किए। मैंने आर्टिकल में लिखा है आज। आप बताए ना क्यों नहीं अप्रूव किए प्लानिंग कमीशन ने? तो आप प्लानिंग कमीशन बनाओ, चौधरी नहीं बनाओ। ठीक है, आप प्लानिंग कमीशन बनाओ। ठीक है, there should be a strong system rather than strong individuals. Makes sense. ठीक है, मेरी बात सुने। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि साहिवाल में कोल पावर प्लांट लगाओ और कोल इंपोर्ट करो कराची से। तो उनसे पूछा आप क्यों लगाएंगे? कहते हैं मैं इसलिए लगाऊंगा कि मेरे इलाके में बिजली पैदा होती हुई नजर आए। ये है प्लानिंग। आप चौधरी क्यों बनाया आपने उसको? ठीक है, ये भी प्लानिंग है। जिस इलाके में जाओ, मैं यहाँ स्कूल बना देता हूँ, यहाँ कॉलेज बना देता हूँ। ये मैं आपकी जो एसेंस से बात की उससे मैं एग्री करती हूँ कि ये सिस्टम गलत है जो पाकिस्तान में एक सिस्टम है। आई थिंक इससे हर कोई एग्री। आप मुझे बताएं, एक आदमी इसका नाम है, एक आदमी जिसका नाम, सुन लो मेरी बात, एक आदमी इसका नाम है एहसन इकबाल, ठीक है जी। पिछले 30 साल से विजन करे जा रहे हैं वो। पाकिस्तान का 30 विजन। आज वो, कल मैं पढ़ रहा था अखबार में, उसमें लिखा है कि वो रिजाइन करना चाहते हैं क्योंकि प्लानिंग का सेक्रेटरी उनसे एग्री नहीं कर रहा। कहाँ गया विजन? कौन सा विजन? किधर है उनका विजन? अच्छा, मुझे एक और बात बताओ, तुमने कभी एहसन इकबाल को औरंगजेब के साथ देखा है?
ओके तुमने कभी एहसन इकबाल को साथ बात करते देखा है? बिल्कुल है सबके। So that's what I'm saying. नहीं, इख्तिलाफात नहीं है। एहसन इकबाल कभी किसी फाइनेंस मिनिस्टर के साथ बैठता ही नहीं है। तो सर ये तो आप लोग ने खुद नेगेट कर दी बात, ये नजर आ गया। वी आर ऑलमोस्ट इन अ नेशनल गवर्नमेंट, मुख्तलिफ पार्टी के लोग हैं। मैं आपको एक और बात बता रहा हूं, नेशनल गवर्नमेंट का मतलब नहीं, नेशनल गवर्नमेंट नहीं ना, आप समझ नहीं रही। नेशनल गवर्नमेंट दोनों इरेलेवेंट है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कभी आपने हमारी गवर्नमेंट में असद उमर को और हफीज शेख को साथ बैठे देखा था? ठीक है, मैं कह रहा हूँ दोनों को फारिग करें, दोनों को फारिग करें। तो फिर किसको, वो लोग कहाँ से आएंगे? Who should be calling the shots? Who will be calling the shots? भाई आज भी मिनिस्टर सिर्फ सुन लेना, आज भी प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं उस आदमी को जिस आदमी को कोई काम नहीं है। आपको पास एक एजेंडा होना चाहिए 10 साल का। ये एजेंडा है इकोनॉमिक का पाकिस्तान का। ओके, चलिए, दिस इज वन एजेंडा, बट इट लुक्स लाइक कि सिस्टमैटिक मैनेजमेंट के बगैर तो कोई एजेंडा भी नहीं चल सकता। बट थैंक यू जेंटलमैन फॉर इंटरेस्टिंग डिबेट। डू गिव मी योर फीडबैक, ऐसा वायबल सोल्यूशन ये है या क्या सोल्यूशन है? आज के लिए इतना ही। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।